चलिए कुछ और खबरों की करते हैं बात। कोरोना बंदी में गया के सब्जी किसान परेशान हैं क्योंकि उनकी फसल को खरीदार नहीं मिल रहा है। अब हालात ये है कि किसान खेतों में ही फसल छोड़ने को मजबूर हैं। साथ ही कई किसान खेतों में लहलहाती फसल को अपने हाथों से उखाड़ रहे हैं। इन किसानों से बात की हमारे संवाददाता अरुण चौरसिया ने। गया के मानपुर में सब्जी की अच्छी खेती होती है और आप देख सकते हैं कि भिंडी की ये खेती है, लेकिन इस बार किसानों को जो कीमत है वो नहीं मिल पा रहा। आप देख सकते हैं कि इस खेत में भिंडी यही ऐसे ही लगी हुई है और जो किसान हैं उस पेड़ को ही कबाड़ के फेंक रहे हैं। किसान क्यों कर रहे हैं और क्यों इतनी अच्छी फसल को कबाड़ के फेंक रहे हैं, बात करते हैं। अच्छा, आप क्यों फसल को तोड़ रहे हैं? फसल इतना सहता हो गए हैं कि इसको कबाड़ के अब धान उन लगावेंगे। अब क्या करें, सब्जी लगाते हैं, कुछ प्रॉफिट नहीं है। बिया इतना महंगा, गोभी बंदी का भी सीजन है। एक पोच 10 ग्राम बिया का 350 रुपये कीमत है। लेकिन अच्छी फसल तो अच्छी है, भिंडी तो अच्छी है, तो इतना रेटे कम है कि बाजार में बिक ही नहीं रहा। 1 रुपये किलो में कोई नहीं रह रहा। अच्छा, ये बताइए, भिंडी का ये हाल है और दूसरे फसल का क्या हाल? दूसरे फसल का भी वही हाल है। मैंने कोई बाजार का अथी है ही नहीं, कोई चीज बेनिफिट है ही नहीं किसान को। बोड़ा भी क्या करेंगे अब, किसान क्या करेंगे? अब मोटा मोटी सिर्फ किसान जो भी किसान भाई हैं, जो अपना जो यहाँ बड़े पैमाने पर खेती तो है नहीं, सिर्फ सब्जी है, तो छोटे छोटे पैमाने पर वर्गीकृत है, तो अपना लगा करके जीविकोपार्जन कर रहा है। अक्सर हाँ, यहाँ यही इस मंडी में जो आता है, जो चारों तरफ से किसान यहीं पर मंडी में आ जाता है, तो भाई अब यहाँ से खिंचाव बाहर की ओर तो है नहीं। यहाँ के किसान परेशान हैं, उनको दाम नहीं मिल रहा है। चूँकि यहाँ की फसल जो है, सब्जियाँ पहले बाहर के भी मार्केट में जाती थी, लेकिन कोरोना बंदी में बाहर नहीं जा पा रही है। ये इसीलिए किसान या तो फसल को खेत में ही छोड़ दे रहे हैं और कुछ किसान जो है फसल रहते हुए भी पेड़ को उखाड़ कर फेंक रहे हैं। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। तो बहुत मेहनत के बाद फसल तैयार हुई, लेकिन अब खुद अपने हाथों से फसल को बर्बाद कर रहे हैं किसान। इधर बिहार में आज से सभी क्वारंटीन सेंटर बंद किए जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में क्वारंटीन सेंटर से प्रवासियों को घर भेजने के बाद सेंटर की देखरेख में साफ सफाई कराने का काम कराया जा रहा है। प्रवासियों को क्वारंटीन सेंटर से विदाई के समय बिरयानी और चिकन खिलाकर विदा किया गया। खाली क्वारंटीन सेंटर का जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रवीण ठाकुर ने। मुजफ्फरपुर में जो क्वारंटीन सेंटर है उस सभी के सेंटरों को बंद कर दिया गया है और सरकार के निर्देश के बाद जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने सभी बीडीओ को निर्देश दिया है कि जो क्वारंटीन सेंटर हैं उनकी साफ़ सफाई भी सुनिश्चित की जाए। साथ ही साथ जितने क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले प्रवासी हैं उनको होम क्वारंटीन किया जाए। कल तक मुजफ्फरपुर में 47 इस प्रकार के क्वारंटीन सेंटर चल रहे थे, जिसमें 519 प्रवासी अब भी थे। लेकिन अब जिनकी क्वारंटीन अवधि नहीं पूरी हुई है उन्हें होम क्वारंटीन में ही रहना पड़ेगा और ये जवाबदेही अब सेविका और सहायिका के जरिए उन पर निगरानी की जाएगी। जिला कंट्रोल रूम से रोज़ाना, जब तक इन प्रवासियों की क्वारंटीन अवधि पूरी नहीं होगी, उनकी रोज़ाना उनके स्वास्थ्य की जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के जरिए उनसे पूछताछ की जाएगी, कहीं उन्हें कोई कोरोना का सिम्टम तो नहीं है। लेकिन फ़िलहाल ये साफ़ सफाई का काम किया जा रहा है। जितने इस प्रकार के सेंटर हैं, मैं अभी महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में हूँ जो बेला इंडस्ट्रियल एरिया में है, और यहाँ जो प्रवासी मजदूरों के लिए सेंटर बनाया गया था, वहाँ जिस प्रकार की गंदगी है उसे साफ़ सुथरा किया जा रहा है, ताकि फिर से जो महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज जब खुलता है तो उसमें जो बच्चियाँ पढ़ने वाली होंगी या शिक्षक होंगे उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसी को ध्यान में रख के ये किया जा रहा है। कितने आप लोग क्या कर रहे हैं अभी? सर, हम लोग कैंटीन में रहते थे, खाना बनाते थे। तो क्या सब दिए खाना? कल सर उन लोग को दिन में नाश्ता करवाए हैं, दोपहर में खाना दिए और शाम में उन लोग को चिकन चावल और पूरी, जिनको जो सुरक्षा थी उन लोगों को खिलाया गया। लंबी अवधि के बाद जो क्वारंटीन सेंटर चल रहा था उसे बंद किया गया और पूरी तरह साफ सुथरे का जो काम है वो किया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि जो पुरानी स्थिति थी इस महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज की या दूसरे इस प्रकार के जो क्वारंटीन सेंटर हैं उन्हें उसी प्रकार साफ सुथरा कर बहाल कर दिया जाए, ताकि फिर से जो नई व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल सके। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर।